बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को कभी हंसते हुए ना देखा गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह फरमाती है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी वालिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखकर अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते थे और आपको देखकर बेहद खुश होते थे और आपके हाथों और चेहरे को चूमते हुए फरमाया करते थे कि फ़ातिमा, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह को अपने पास बिठाया करते थे। जिस ज़माने में लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था, उनका कत्ल कर दिया जाता था, लड़कियों पर तरह तरह के जुल्म सितम किए जाते थे, उस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से मोहब्बत करके दुनिया वालों को यह पैगाम दिया कि बेटियां नहुसत नहीं बल्कि घर की जीनत होती है, यह घर में रहमत होती है। दोस्तों, एक ज़माना ऐसा भी था जिसमें एक बाप अपनी सगी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था और वापस आकर रात को चैन की नींद भी सो जाता था। लेकिन आज जब हम अपनी बहन बेटी को अपने घर से विदा करते हैं और अपने घर से दूर करते हैं तो हमारा क्या हाल होता है, हमें नींद भी नहीं आती है। यह जो बेटी और बहन से मोहब्बत के रिश्ते को जिंदा करने वाली कोई जात है तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई नहीं है। हज़रत इमाम हाकिम लिखते हैं कि जन्नत में जान का सिर्फ एक ही रास्ता है जिसे पुल सिरात कहते हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो अल्लाह का मुनादी अर्श के नीचे से ऐलान लाएगा कि ए महशर वालों, अपनी निगाहों को नीचे कर लो, गर्दन को झुका लो, नबी की बेटी फ़ातिमा पुल सिरात से गुजरने वाली है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से दीन इस्लाम को फैलाने का हुक्म हुआ और आपने अल्लाह के हुक्म से तौहीद की दावत देना शुरू कर दी तो मक्का के कुफ़ार आपके दुश्मन हो गए और आपको तरह तरह से सताने लगे और आपको तकलीफ़ें देते थे। आपकी तकलीफ़ से आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु और आपकी औलाद को भी बहुत दुख होता था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत छोटी सी उम्र से ही अपने बाप पर इन तकलीफ़ों को देखती आ रही थी और वह भी इनको देखकर बहुत परेशान होती थी। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के करीब नमाज के लिए खड़े हुए थे और नियत बांध ली। वही कुरैश अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे। किसी बदबख्त ने आपको देख लिया और वह कुरैश की मजलिस में आकर कहने लगा कि तुम में से कौन ऐसा कर सकता है कि पास ही में फला बिन फला ने एक ऊँट ज़िबह किया है, उसकी ओजड़ी ले आए और जब मोहम्मद सजदे में जाए तो इनके ऊपर रख दे। इतने में उस महफिल में से एक बदबख्त खड़ा हुआ और कहने लगा कि यह काम मैं कर सकता हूँ और वह बदबख्त इतने में ऊँट की ओजड़ी उठा लाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर लाकर रख दी। ओजड़ी के बोझ से आप सजदे से न उठ सके और आप सजदे में ही रह गए। आपकी यह हालत देखकर काफिरों ने चीख चीख कर हंसना शुरू कर दिया और इस कदर आपका मजाक उड़ाते कि हंसते हंसते एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। किसी ने यह खबर आकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को दी कि फ़ातिमा, जाओ देखो जाकर कुछ लोग तुम्हारे बाप को किस कदर परेशान कर रहे हैं। उस वक्त आपकी बहुत कम थी और आप खबर पाकर तुरंत अपने वालिद के पास गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से गंदगी को दूर किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का बचपन दीन के लिए तकलीफ़ सहने में गुजरा, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की इन हरकतों से और तकलीफ़ों से दूर जाने के लिए मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई। हुजूर के मदीना चले जाने के बाद
हज़रत फ़ातिमा ने भी अपनी बड़ी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ मदीना हिजरत फरमाई और फिर अपनी सारी ज़िंदगी वहीं पर गुजार दी। हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह कर दिया। निकाह के वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 15 साल की थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 21 साल की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को दहेज में एक बिछौना और एक चमड़े का तकिया दिया जिसमें खजूर के पेड़ की छाल भरी हुई थी और 2 चक्कियाँ और 2 मशकीज़ें देकर इशा की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अपने घर से रुखसत कर दिया और हज़रत अली के घर भेज दिया। फिर इशा की नमाज के बाद खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आप कुछ समय रुके और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआएं की और फिर आप वापस आ गए। हज़रत अली कोई बहुत ज़्यादा अमीर आदमी नहीं थे कि जिनके यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया, बल्कि हज़रत अली भी काफ़ी गरीब थे। न आपके पास कोई अच्छा मकान था और न कोई गुलाम या बांदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़क्र व फाका अपने लिए पसंद किया था वही अपनी बेटी के पसंद फरमाया। एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि अब्बा जान, मेरे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास सिर्फ़ एक ही भेड़ की खाल का बिस्तर है जिस पर हम रात को सोते और दिन में उसी पर अपने ऊँट को चारा खिलाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया कि ए फ़ातिमा, अल्लाह ने जो भी तुमको दिया है उस पर सब्र करो, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है 10 सालों तक अपनी बीवी के साथ ऐसे रहे कि उन दोनों के पास सिर्फ एक ही चादर थी जिसको वह ओढ़ते और बिछाते थे और उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक दिन रमज़ान की 2 तारीख थी। बीवी फ़ातिमा बहुत जल्दी काम कर रही हैं, बच्चों को नहला रही हैं और उधर खाना चूल्हे पर तैयार हो रहा है, कपड़े भी धोने को रखे हुए हैं और चक्की के पास पीसने को सामान भी रखा हुआ है। खाना तैयार होने के बाद बीवी फ़ातिमा बच्चों को खाना खिला रही है। कभी इमाम हसन को अपने हाथ से निवाला बनाकर खिलाती हैं तो कभी इमाम हुसैन को अपने हाथ से खिलाती हैं और कभी बीबी ज़ैनब को अपने हाथ से निवाला बनाकर खिलाती हैं तो कभी बीबी उम्मे कुलसूम को खिलाती हैं। इतने में हज़रत अली घर के अंदर आ जाते हैं और ये सब देखकर हैरानी के साथ बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं कि फ़ातिमा, आज कोई ख़ास बात है क्या जो तुम अपने मामूल के हिसाब से हटकर काम करती नज़र आ रही हो? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह की ओर देखती हुई कहती हैं, हाँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है और मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं अपने बच्चों को अच्छे से नहला धुला लूँ और अपने हाथों से खाना खिला लूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बीबी फ़ातिमा के करीब आकर बैठ जाते हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह से कहती हैं, ए अली, गम ना करो। और फिर हज़रत अली से कहती हैं कि मेरे बाद दूसरा निकाह तो करोगे ना, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दे रखा था कि जब तक मेरी बेटी फ़ातिमा तुम्हारे साथ रहेगी तुम दूसरा निकाह न करना, ताकि मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा का दिल ना दुखे। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह के इस सवाल पर खामोश रहे और फिर कहा कि सैयदा, ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब मेरे जाने का वक्त करीब आ चुका है, आप करोगे ना मेरे बाद दूसरा निकाह? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने कहा कि मेरे बाद आप दूसरा निकाह ज़रूर करना और किसी बहादुर ताकतवर घराने की लड़की से निकाह करना। हज़रत अली ने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों फ़ातिमा? बीवी फ़ातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा
کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کسی بہادر گھرانے کی بہادر لڑکی سے نکاح کریں اور اللہ اس بہادر لڑکی سے آپ کو بہادر اور طاقتور بیٹے عطا کرے۔ بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بہادر اور طاقتور گھرانے کی لڑکی فاطمہ سے نکاح کیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ کی وفات کے بعد آپ کی دوسری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کرتی تھی کہ آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں؟ تب آپ کی دوسری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہیں حسن، حسین اور زینب اور کلثوم کو آپ کی پہلی بیوی فاطمہ کی یاد نہ آ جائے اور وہ اس کا غم نہ کرے۔ حضرت علی کی دوسری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ سے ہی حضرت عباس، حضرت محمد ابن علی، حضرت عمر ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی جیسے بہادر بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر بیوی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت علی سے روتے ہوئے پوچھا کہ علی، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ حضرت علی بیوی فاطمہ سے کہتی ہیں، آپ نے مجھے کب ناراض کیا؟ میں کبھی آپ سے ناراض نہیں رہا، بلکہ کبھی کبھی آپ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن میں کبھی ناراض نہیں رہا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں، کیونکہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ، اگر تم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ تمہارا شوہر حضرت علی تم سے ناراض رہا تو میں قیامت میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ سے کہا، فاطمہ، میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہا۔ حضرت علی کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی، آپ سے میری ونتی ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرے جنازے پر کسی غیر مرد کی نظر بھی نہ پڑنے پائے۔ حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت فاطمہ کی خدمت کے لیے چنی گئی تھی، اس وقت آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ پہلا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، دوسرا نکاح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تیسرا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت سوچ میں بیٹھی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگی کہ فاطمہ، اتنی سوچ میں کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اسماء، میں نے زندگی بھر اتنا پردہ کیا ہے کہ میرے جسم پر کبھی کسی غیر مرد کی نگاہ تک نہ پڑی، لیکن اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اس دنیا سے جانے کا، اور مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جب میں وفات کر چکی ہوں گی تو لوگ مجھے جب چارپائی پر ایسے ہی لے جا رہے ہوں گے تو نہ جانے کتنے غیر مردوں کی نگاہیں میرے اوپر پڑیں گی، لیکن کیونکہ اس وقت تو میں اپنے آپ کو ان سے نہیں چھپا پاؤں گی نا۔ یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی ہوں کہ میرے جیتے جی تو کسی غیر مرد نے میرے اوپر نگاہ نہ ڈالی، لیکن میرے اس دنیا سے جانے کے بعد نہ جانے کتنے غیر مرد میرے اوپر نگاہ کریں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر حضرت اسماء رضی اللہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ سے کہا کہ بی بی، میں ملک حبشہ گئی تھی، وہاں میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ وہاں کے جنازے ہمارے یہاں کے جنازوں سے تھوڑا الگ ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ نے پوچھا، کیسے؟ حضرت اسماء رضی اللہ نے بتایا کہ بی بی، وہاں کے جنازے ڈولی کے طرح ہوا کرتے ہیں اور اس کے اندر کون ہے، کیسا ہے، باہر سے کسی کو کوئی خبر نہیں لگتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ویسا جنازہ تیار کر سکتی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ نے ایک چارپائی پر کھجور کی ٹہنیوں کو موڑ کر سرہانے کے ایک پائے سے دوسرے پائے پر باندھ دیا
اور ایسے ہی نیچے چارپائی کے پیروں پر گول گھما کر کھجور کی ٹہنیاں باندھ دی اور پھر اس پر اچھے سے چادر کو ڈال کر ڈولی نما بنا کر بی بی فاطمہ کو دکھایا۔ بی بی فاطمہ نے جب وہ ڈولی نما چارپائی دیکھی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینے میں پہلی بار مسکرائی تھی، کیونکہ ان کی جو فکر تھی وہ دور ہو چکی تھی اور اس کی ہی خوشی سے آپ کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کے دن بی بی فاطمہ نے اس دنیا سے رخصتی کی اور آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔